वेलकम साथियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्रैकर में। मैं आपको कहानियों के माध्यम से इंग्लिश में पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता हूं, जिससे आप अच्छी तरह से इंग्लिश में परफॉर्म कर सकेंगे। इसमें आपको ऐसे ऐसे वर्ड मीनिंग और सेंटेंस मिलेगा जो आपके लिए डेली यूज स्पोकन यानी रोज़ बोले जाने वाले वर्ड मीनिंग और सेंटेंस मिलेगा होगा, ठीक है। और इसमें आपको लगभग हर डे यानी हर वीडियो में आपको लगभग 15 से 20 ऐसे वर्ब मिलेगा जो कि रोज़ उपयोग में किए जाते हैं, और नए वर्ड भी और नए वर्ब भी इसमें होते हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टाइटल है द ग्रीडी किंग्स टच। ग्रीडी मीन्स होता है लालच, किंग्स मतलब होता है राजा। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एस लगा हुआ है, मतलब राजा की स्पर्श, यानी टच मीन्स क्या होता है स्पर्श, यानी लालची राजा का स्पर्श। जैसे कि यहाँ पे हिंदी में भी मैंने लिख दिया, ठीक है, लालची राजा का स्पर्श। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वाज अ वेरी पावरफुल किंग। यहाँ पे देयर का उपयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसके जगह पे क्या होता है, देयर का उपयोग किया जाता है। एक्चुअली इट का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे देयर के बारे में आप समझ लीजिए। तो इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, ही सी इट नेम यू दे वेयर, ये सब कुछ भी यहाँ नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देयर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं होगा, ठीक है। वाज अ वेरी पावरफुल किंग, यानी वेरी मतलब क्या होता है, बहुत पावरफुल मतलब होता है शक्तिशाली, किंग मतलब राजा, ठीक है, बहुत शक्तिशाली राजा। ए वेरी पावरफुल किंग मतलब एक बहुत शक्तिशाली राजा वाज है यहाँ पे था, ठीक है, यानी एक बहुत शक्तिशाली राजा था, ठीक है। नेम्ड मिदास, यानी मिदास नाम का एक बहुत शक्तिशाली राजा था। अब इसको यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा, ठीक है। लिखने से क्या होता है, वो चीज़ ज़्यादा दिमाग में याद रहता है, ठीक है। वाज का मतलब होता है था, एक बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली, शक्तिशाली। किंग का तो जान पे करते क्या होता है, राजा, ठीक है। मिदास नाम का, मिदास नाम का, ठीक है। ही वॉज ग्रेटर, वह बहुत लालची था। देन ही वॉज पावरफुल, वह जितना शक्तिशाली था उससे ज़्यादा क्या था, वह लालची था। यहाँ पे देन का उपयोग क्या किया, तुलना करने के लिए किया गया, ठीक है। जैसे कि कहा जाता है ना, आई एम ग्रेटर देन यू, आई एम बेटर देन यू, मतलब मैं तुमसे अच्छा हूँ, ठीक है, मैं तुमसे बड़ा हूँ, ठीक है। आई एम रिचर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा अमीर हूँ, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या है, तुलना करने के लिए यहाँ पे देन का उपयोग किया गया है, ठीक है। वह बहुत ज़्यादा, जितना वह ताकतवर था उससे ज़्यादा वो क्या था, लालची था, ठीक है। वह बहुत लालची था। ग्रेडर मतलब क्या, ग्रीड मतलब होता है लालची, यहाँ पे ग्रीडर लिखा है इसलिए क्या है, बहुत ज़्यादा लालची, बहुत लालची। यहाँ पे वाज है इसलिए क्या जगह था, ठीक है, वह बहुत लालची था। ही वॉज पावरफुल, वह शक्तिशाली, शक्तिशाली था, ठीक है। वह जितना शक्तिशाली था उससे ज़्यादा वो क्या था, लालची था, ठीक है। ही प्लम्बर्ड, उन्होंने लूटा, या फिर वह लूटा। इसका मैंने आपको फरवी फॉर्म बता दूंगा, ठीक है। उन्होंने लूटा ऑल कंट्रीज, यानी सभी राज्यों या देशों को, सभी देशों को, ठीक है। उन्होंने लूटा सभी देशों को अराउंड हिज किंगडम, यानी अराउंड मतलब होता है आसपास, आसपास अपने राज्य या साम्राज्य, ठीक है। वह अपने साम्राज्य के चारों तरफ के जो भी मतलब कंट्री थे यानी देश थे, उन सभी को क्या किया, उन्हें लूटा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, भर्व है प्लम्बर, ठीक है। चलिए इसको बताते हैं, इसका क्या होता है। ये बनता है प्लम्बर से, PLUNDER, प्लंडर से, ठीक है। इसका मतलब होता है लूटना, ठीक है। ये हो गया V1, ये V1 हो गया, V2 और V3, जितना भी इसमें आएगा V1 V2 V3 मैं इसको आपको यहाँ पे लिख लिख के बताता चलूँगा, ठीक है। तो इसका V2 क्या हो गया, प्लम्बर्ड, DERED, प्लम्बर्ड, PLUNDERED, प्लम्बर्ड, ठीक है। ये हो गया V1 V2 V3, ठीक है। V2 यही होता है, V3 यही होता है। इसमें आपको बहुत सारे वर्ब मिलेगा, ठीक है, याद करने के लिए। अब उसको याद कर लीजिएगा साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जगह लूटा, यानी ये V2 का यूज हुआ है,
ठीक है, यानी सभी राज्यों को अपने राज्य या साम्राज्य के आसपास। ठीक है, आगे देखते हैं। वंस एक बार, एक बार, वाइल का मतलब होता है जब, ही वॉज वर्शिपिंग, वह पूजा कर रहा था, वह पूजा कर रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वाज वेयर का प्रयोग हुआ है। उसके बाद वर्शिप क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी वर्शिप यानी पूजा करने का क्या होता है, वर्ड मीनिंग क्या होता है, वर्शिप होता है, वर्शिप का क्या है। चलिए हम यहाँ लिख के बताता हूँ। देखिए यहाँ पे, ही वाज वर्शिपिंग। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और ये क्या है, वर्ब में क्या है, आईएनजी का प्रयोग किया गया। अगर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में अगर आईएनजी का प्रयोग होता है तो वो कौन सा टेंस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्शिप। ठीक है, वर्शिप मतलब क्या होता है, पूजा करना, इसी का होता है पूजा करना, इसका हो जाता है वर्शिप्ड V2 PED, वर्शिप्ड WORSHIPED, वर्शिप्ड। इसमें क्या, अगर आई एन जी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा, एस या ES जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, V5 हो जाएगा, बस। ठीक है, चलिए यहाँ पे मिट गया था ना। चलिए ठीक है, वर्शिप मतलब होता है पूजा करना, वर्शिप्ड यानी ED लगा दिए तो क्या हो गया, ये V3 और V2 बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं। वह पूजा कर रहा था, ए दैत्य अपीयर्ड, यानी एक देवता, अपीयर मतलब क्या, प्रकट हुआ, एक देवता प्रकट हुआ। अब यहाँ देखिए, अपीयर मतलब होता है प्रकट होना या फिर सामने आना, यहाँ पे अपीयर्ड है, यानी यहाँ भी क्या V2 का यूज हुआ है। ठीक है, प्रकट हुआ, एंड सेड और कहा। अब देखिए इसका भी लिख देते हैं वर्ब। ठीक है, 3 नंबर क्या है, अपीयर। अपीयर मतलब होता है प्रकट होना। ठीक है, इसका V2 होता है अपीयर्ड, और V3 भी होता है अपीयर्ड, याद रखिए। ठीक है, अपीयर्ड। उसी तरह सेड, ये सेड क्या चीज़ से बना है, सेड से, ऐसे वैसे, से मीन्स होता है कहना, इसका होता है सेड। ठीक है, V2 और V3 यही होता है। ठीक है, एक दैत्य ने क्या हुआ, प्रकट हुआ और कहा, हे किंग, हे राजा, आई एम प्लेस विथ योर प्रेयर, मैं खुश हुआ, यहाँ पे मैं प्रश्न हुआ, मैं खुश हुआ विथ योर प्रेयर्स, यानी आपकी प्रार्थना से, मैं आपकी प्रार्थना से खुश हुआ। यहाँ पे क्या जगह कहा, हे राजा आई एम प्लेस्ड, मैं खुश हुआ, मैं खुश हूँ। ठीक है, विथ योर प्रेयर्स, आपकी प्रार्थना से या फिर तुम्हारी प्रार्थना से, आपकी प्रार्थना। ठीक है, अब देखिए प्लेस है ना, प्लेस मतलब क्या आता है, खुश होना। ठीक है, इसका भी क्या आता है, प्लेस्ड। चलिए इसका भी मैंने लिख दिया। ठीक है, देखिए प्लेस्ड है, प्लेस मतलब क्या था, प्रश्न होना या फिर खुश होना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा प्लेस्ड, ये V2 ये V3, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। खुश हुआ, आस्क फॉर एनी विशेष, यानी मांगो, आस्क मतलब क्या, कहो या फिर मांगो कोई भी इच्छा, कहो कोई भी इच्छा, या फिर जो भी तुम्हारी इच्छा है या फिर जो भी तुम्हारा विश है वो मांगो। ठीक है, और आई विल ग्रांट
दैट, मैं पूरा करूँगा उसे, मैं पूरा करूँगा वह, ठीक है। वह मैं क्या करूँगा, पूरा करूँगा। ग्रैंड मतलब होता है क्या, पूरा करना, GRANT। ग्रैंड मतलब होता है प्रदान करना या फिर पूरा करना, ठीक है। मैं प्रदान करूँगा, यानी जो भी तुम इच्छा विश करो, यानी जो भी तुम्हारी इच्छा है उस इच्छा को मैं प्रदान करूँगा। चलिए मैं इसको भी यहाँ लिख देता, ठीक है। ग्रैंट मतलब क्या था, प्रदान करना, प्रदान करना, ठीक है। इसका होता है ग्रांटेड, ग्रांटेड, TED, ग्रांटेड, ग्रांटेड, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सब चीज़ का, यहाँ पे जो भी वर्ब इसमें दिया गया है सबका मैं V1 V2 V3 लिख के बता दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा याद रहेगा। इसी प्रकार आप आगे देखिए, ठीक है। द ग्रीडी किंग यानी लालची राजा, हम्बल रिप्लाई यानी विनम्रता से उत्तर दिया या फिर जवाब दिया। लालची राजा, हम्बल मतलब क्या था, विनम्र, विनम्रता, ठीक है, विनम्रता से क्या जवाब दिया, ठीक है। रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना, यहाँ पर रिप्लाई के क्या सेकेंड फॉर्म है रिप्लाइड, मतलब क्या जवाब दिया। चलिए इसका भी मैं आपको यहाँ पे बात लिख देता हूँ, ठीक है। 7 नंबर PLY, रिप्लाई मतलब क्या होता है, जवाब देना, जवाब देना। तो इसका हो जाता है रिप्लाइड, रिप्लाइड, ठीक। आगे बढ़े, ठीक है। थैंक यू दैत्या यानी थैंक यू भगवान, धन्यवाद भगवान, ठीक है। यहाँ पे दैत्या को भी भगवान कहा गया है, इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे भगवान लिखा, ठीक है। थैंक यू भगवान। ग्रेंट मी ए बॉन, पूरा कीजिए या फिर वरदान दीजिए, ठीक है। बॉन मतलब क्या था, वरदान देना। जैसे ग्रेंट मतलब क्या होता है, पूरा करना होता है, ग्रेंटेड, ग्रेंटेड जैसे कि मैंने पहले भी लिखा यहाँ पे, उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, उसी का यहाँ पे प्रदान करना होता है। प्रदान कीजिए मुझे, ठीक है, एक वरदान। वन मतलब होता है वरदान, BWN, बॉन, बॉन मतलब क्या, वरदान। जैसे कि पहले के फिल्मों में क्या आता था, वरदान मांगता था किसी देवता के सामने राक्षस वगैरह लोग, ठीक है, तो वो क्या होता है, पूरा करता था उस वरदान को, ठीक है। तो यहाँ भी वो होता है वही वरदान के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। बॉन मतलब क्या था, वरदान, ठीक है। मुझे एक वरदान पूरा कीजिए जो, ठीक है, वाट एवर जो कुछ भी, ठीक है, आई टच सेल, आई टच सेल इनटू टर्न इनटू गोल्ड, मैं छूऊंगा, मैं, टच मतलब क्या, छूना होता है, ठीक है। यहाँ पे सेल का उपयोग किया है, इसलिए क्या हो जाएगा, छूऊंगा, मैं जो कुछ भी छूऊंगा, ठीक है, टर्न इनटू गोल्ड बदल जाएगा, ठीक है, किसमें, सोने में, इनटू मतलब क्या था, मैं, सोना, गोल्ड मतलब होता है सोना, ठीक है। मैं जो कुछ भी छूऊंगा वो सोने में बदल जाएगा, मुझे ऐसी इच्छा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ब आया यहाँ पे टर्न, इसको भी लिख देते हैं, TURN, टर्न मतलब होता है बदलना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है टर्न, ठीक है, इसका भी हो जाता है टर्न। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विथ अ स्माइल यानी मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए, ठीक है। द दैत्या सेड यानी भगवान ने क्या कहा, से मिस होता है कहना, से का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है सेड, SAID सेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, SAID सेड, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी लिख दिया है, ठीक है। भगवान, भगवान ने कहा, सो सेल इट बी, ऐसा ही होगा, ठीक है। सेल इट बी मतलब क्या, ऐसा ही होगा, ठीक है। फ्रॉम नाउ, अब से, अब से, फ्रॉम नाउ का होता है याद रखिएगा, ठीक है, ये दोनों का क्या होता है, अब से, ऑन, ठीक है, वाट एवर जो कुछ भी, जो कुछ भी, यूज टच तुम छुएगो, तुम छुएगा, तुम जो कुछ भी छुओगे, सेल टर्न इनटू गोल्ड बदल जाएगा,
बदल जाएगा इनटू गोल्ड यानी सोने में। ठीक है, तुम जो कुछ भी छुओगे वो क्या होगा, सोने में बदल जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आराम आराम से बता रहा हूँ एक एक करके, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और बढ़िया से समझ में आए, ताकि आप पहली क्लास से बहुत अच्छी कुछ सीख सकेंगे। ठीक है, चलिए इतना ही, आगे देखते हैं। मिदास रिटर्न टू हिज प्लेस। मिदास रिटर्न, रिटर्न मतलब होता है वापस आना। रिटर्न का क्या है यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। रिटर्न मतलब क्या, वापस आया, वापस आया। ठीक है, टू कहाँ पे गया, हिज प्लेस यानी अपना महल, अपना महल, अपना महल आया, वापस आया। ठीक है, फील्ड भरे हुए विथ जॉय यानी खुशियों से भरकर, यानी खुशियों के साथ, यानी खुशियों से पूरा एकदम भरा हुआ था और वो अपने महल आया। ठीक है, खुशी से, खुशियों से भर के। अब चलिए इसमें जो भर दिया है क्या है, रिटर्न है और ये क्या है, फील्ड है। इसको पूरा करते हैं। रिटर्न मतलब होता है वापस आना, वापस आना। ठीक है, अब इसका सेकेंड फॉर्म होता है रिटर्न्ड, थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न। ठीक है, अगला है फील्ड, FILL। फील्ड मतलब होता है भरा, भरना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, फील्ड, फील्ड। कोई दिक्कत? देख लीजिए, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जो 90% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतनी मेहनत के लिए कम से कम एक सब्सक्राइब तो बनता है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, इतना हो गया, अब आगे देखें। ठीक है, ही वांट वह चाहता था, टू टेस्ट मतलब क्या, जांचना, हीज न्यू पावर यानी अपने नई शक्ति को। ठीक है, वह अपने नई शक्ति को क्या, परीक्षण करना चाहता था यानी जांचना चाहता था। अब यहाँ देखिए, वह चाहता था, वांट मतलब क्या, चाहना होता है, वहाँ पे वांट का क्या सेकेंड फॉर्म है, चाहता था, चाहता था। ठीक है, टू टेस्ट यानी जांचना, जांचना चाहता था। हीज मतलब क्या, अपने, न्यू पावर यानी नई शक्ति का, नई शक्ति। ठीक है, वह अपनी नई शक्ति का जांचना चाहता था। अब आगे देखिए, यहाँ पे वांट एक वर्ब है, इसको भी देख लेते हैं। WANT, वांट मतलब होता है चाहना। ठीक है, इसका सेकेंड फॉर्म होता है वांटेड, फिर है वांटेड। गॉट इट? आगे देखें, जो भी है यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको मैं आप पे अंतिम में लगा दूंगा वीडियो में, और उसको आप वहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, ही टच उन्होंने छुआ, वह छुआ या फिर टच किया। टच, यहाँ पे टच में क्या था, छूना होता है, टच, टच्ड। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, ए पिलर यानी एक खंबे को, एक खंबे, एक खंबे को उन्होंने छुआ। द एंटायर प्लेस यानी पूरा महल, पूरा महल। ठीक है, प्लेस मतलब क्या था, महल। इंटायर मतलब होता है पूरा, प्लेस मतलब महल। टर्न मतलब बदल गया, इनटू गोल्ड यानी सोने में, बदल गया सोने में। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि टर्न मतलब क्या होता है, बदलना होता है। टर्न का मैं यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है टर्न, मतलब क्या, बदल गया। ठीक है, फ्रॉम देन नाउ, तब से, फ्रॉम देन नाउ मतलब ये तब से। ठीक है, वाट एवर जो कुछ भी, जो कुछ, ही टच वह छूता, वह छूता। टर्न मतलब क्या, बदल जाता, बदल जाता, इनटू गोल्ड सोने में। ठीक है, तब से क्या हुआ, वो जो कुछ भी छूता तो वो चीज़, सारा चीज़ क्या आता था, सोने में बदल जाता था। उसी प्रकार अल्दो हालांकि, हालांकि मिदास वाज वेरी हैप्पी, मिदास वाज हैप्पी, मिदास क्या था, खुश था। एट फर्स्ट यानी शुरू शुरू में, मिदास खुश था, खुश था। ठीक है, एट फर्स्ट मतलब होता है शुरू में, शुरू में मिदास क्या था, खुश था। ठीक है, हिज हैप्पीनेस यानी उसका खुशी, उसका खुशी। ठीक है, डिड नॉट लिस्ट लॉन्ग,
ज़्यादा दिन तक नहीं चला, या फिर ज़्यादा नहीं चला, या ज़्यादा नहीं रहा, नहीं था। लीस्ट लॉन्ग मतलब क्या, ज़्यादा दिन या फिर ज़्यादा समय। ठीक है, उसका खुशी ज़्यादा समय के लिए नहीं था। इन हैंगर, भूख से या फिर भूख में। ठीक है, ही टच हिज फूड, यदि, ठीक है, टच मतलब छूता, अपना भोजन। ठीक है, भूख से वो क्या था अपना भोजन जब भी वो छूता था तो क्या होता था, आगे देखते हैं। जब भी वो अपना भोजन छूता था, दैट तो वह क्या होता था, टू भी टर्न इनटू गोल्ड, तो वह भी क्या आता था, बदल जाता था, किसमें, सोने में, बदल जाता था सोने में। ठीक है, वाटर टर्न इनटू गोल्ड, पानी भी क्या आता था, बदल जाता था। ठीक है, हिज टच, उसके छूते ही पानी भी क्या, सोना में बदल जाता था। इनटू मतलब में सोने, पानी भी क्या आता था, सोना में बदल जाता है, हिज टच यानी उसके छूने से। फ्रूट टर्न इनटू गोल्ड, फल या फिर फले भी क्या, बदल जाता था सोना में। ठीक है, ही कुड नॉट टच एनीथिंग और एनीवन, वह नहीं छू सकता था। कुड नॉट मतलब क्या, नहीं सकता था, नहीं सकता। ठीक है, वह नहीं छू सकता था। टच मतलब क्या, छूना। वह नहीं छू सकता था एनीथिंग, कोई भी चीज़ या फिर किसी को, कोई चीज़ या किसी को, या किसी को। इवन यहाँ तक कि, इवन मतलब क्या था, यहाँ तक कि। ठीक है, हुज वॉम, ठीक है, जो उसका मतलब क्या है, करीबी है। ठीक है, या फिर जो उसको प्यार ज़्यादा करता था उसको भी नहीं छू सकता था। ठीक है, ही लव सो मच, जो उसे बहुत प्यार करता था, वह बहुत प्यार था। लव मतलब क्या, प्यार होना। ठीक है, सो मच मतलब क्या, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक। ठीक है, जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार था उसको भी छूने से वो नहीं छू सकता था। वंस एक बार, हिज डॉटर, उसकी बेटी, उसकी बेटी। ठीक है, रैन मतलब क्या था, दौड़ते हुए आया। यहाँ पे क्या है, रन मतलब क्या था, दौड़ना होता है। RUN, रन का सेकेंड फॉर्म में क्या है, रन मतलब होता है दौड़ना। रन का RAN, रैन, RUN, रन। ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, दौड़ते हुए आया। ठीक है, हिज डॉटर रैन, उसकी बेटी क्या, दौड़ते हुए आया टू हिम, उसके पास। ठीक है, उसके पास आया। इन अफेक्शन मतलब स्नेह से या फिर प्यार से, प्यार से। ठीक है, एंड और हग हिम, और उसका गले लगा, गले लगा। ठीक है, हिम मतलब क्या, उसके, और उसके गले लगा। अलास, अलास का मतलब हो जाता है जैसे कि आप अफसोस जताते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या कहते हैं, अलास। ठीक है, अफसोस, अफसोस। सी टू, वह भी, वह भी टर्न इनटू गोल्ड, सोने में बदल गया, बदल गया। इनटू मतलब क्या था, में, गोल्ड मतलब क्या, सोना। लेकिन अफसोस वो भी क्या, सोने में बदल गया। ठीक है, देन तब। ठीक है, मिदास फील्ड वेरी सॉरी, मिदास को क्या, मिदास को फील मतलब क्या, महसूस हुआ। वेरी सॉरी मतलब बहुत दुख, बहुत पछतावा। ठीक है, तब मिदास को क्या, बहुत पछतावा महसूस हुआ। फॉर हिज ग्रीड यानी अपने लालच से, अपनी लालच। ठीक है, वह तब उसको क्या हुआ, अपने लालच के प्रति बहुत अफसोस हुआ। ठीक है, ही नाउ, ही KNELT, किल्ड मतलब था घुटना, डाउन मतलब क्या, नीचे। ठीक है, घुटने के बल, वह घुटने के बल
वह घुटने के बल क्या हुआ, वह घुटने के बल बैठ गया। एंड स्टार्ट और शुरू किया, टू वीप एंड वीप रोना, बहुत ज़्यादा रोना, अत्यधिक रोना। इन रिपेटेंस मतलब होता है पछतावे में, पछतावा। ठीक है, रिपेटेंस का मतलब होता है पछतावा। ठीक है, द दैत्य अपेयर यानी जो देवता जो था, जो भगवान था, अपेयर मतलब क्या, प्रकट हुआ, प्रकट हुआ। और आक्स और कहा मिदास। ठीक है, आर यू हैप्पी, आरंट यू मतलब क्या, नहीं हो। आरंट यू का मतलब होता है नहीं हो। ठीक है, यू आर हैप्पी मतलब तुम खुश, तुम खुश। ठीक है, मिदास तुम खुश नहीं हो, विथ योर पावर तुम्हारी शक्ति से, तुम्हारी शक्ति। ठीक है, तुम्हारी शक्ति से क्या तुम खुश नहीं हो। एवरीथिंग यानी सब कुछ, टर्न इनटू गोल्ड सोने में बदल जाता है, सब कुछ। टर्न मतलब क्या, बदलना होता है। ठीक है, बदल जाता है। इनटू मतलब क्या, तब में। गोल्ड मतलब क्या, सोने। सब कुछ सोने में बदल जाता है, तो क्या तुम खुश नहीं हो। ठीक है, इजंट नहीं है। ठीक है, दिस यह, वाट यू वांट नहीं, क्या नहीं, दिस मतलब यह, वाट यू वांट तुम चाहते थे। प्लीज कृपया, डोंट टेस्ट मी मुझे चिढ़ाओ मत। टीज मतलब क्या था, चिढ़ाना होता है। ठीक है, मी मतलब क्या था, मुझे। डोंट मतलब क्या था, नहीं। ठीक है, मुझे चिढ़ाओ मत। क्राइड मी चिल्लाया मिदास, मिदास चिल्लाया। ठीक है, आई डोंट वांट मैं नहीं चाहता। ठीक है, मैं नहीं चाहता। दिस पावर यानी यह शक्ति, एनीमोर यानी अब और। यह शक्ति अब और मैं नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू बी ए नॉर्मल मैन मैं बनना चाहता हूँ एक साधारण आदमी। ठीक है, मैं चाहता हूँ। ठीक है, मैं बनना चाहता हूँ क्या, साधारण आदमी। गॉन आर माई क्रूल्टी एंड ग्रीडी चला गया है। ठीक है, चला गया है। माई मतलब क्या था, मेरा। क्रूरता और लालच। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी ए न्यू किंग मैं बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ होना। ठीक है, मैं बनना चाहता हूँ क्या, ए न्यू किंग मतलब एक नया राजा। मैं एक नया राजा बनना चाहता हूँ जो, ठीक है, इज अ किंग मतलब कि राजा है, एंड अंडरस्टैंडिंग जो समझ सके। ठीक है, ही कंटिन्यू वह जारी रखा। ठीक है, द दैत्य टुक अवे हिज पावर दैत्य यानी देवता ले लिया। टुक अवे मतलब क्या, ले लिया, वापस ले लिया, वापस ले लिया। ठीक है, अपना शक्ति, देवता क्या, कि अपना शक्ति वापस ले लिया। मिदास रूल हिज किंगडम यानी क्या, शासन किया, शासन किया। ठीक है, अपने राज्य में। ठीक है, विथ जस्टिस यानी न्याय के साथ। एंड और प्यार, अपने प्यार और न्याय के साथ क्या, अपने राज्य में शासन किया। ही बिकम ए नोबेल किंग वह बना एक महान राजा। ठीक है, टू हिज पीपुल यानी अपने लोगों के लिए।
अपने लोगों के लिए वो क्या महान राजा बना। अब मोरल देखें, नैतिकता देखें, ग्रीडी इज़ द रूट, यानी ग्रीडी क्या है, यानी लालच मूल कारण है। रूट का मतलब क्या था, मूल कारण, लालच ये मतलब कहते हैं, ठीक है। लालच मूल कारण है, ठीक है, ऑफ मिस्ट्री, यानी मिस्ट्री का मतलब हो जाता है दुख, ठीक है, दुख का मूल कारण लालच है। इस वीडियो में तक, फिर अगली वीडियो में उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। यहाँ तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।